किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ये वैक्सीन अब तक अप्रूव्ड थी ही नहीं। खाली चूहे का परीक्षण का चूहा समझ के सबके शरीर में लगा दिया। तुम जियो तो जियो, तुम मरो तो मरो, किसी को कोई मतलब नहीं उससे। और कहीं कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं। आपके सिर में दर्द हो गया, आपके पेट में दर्द हो गया, आपको उल्टियां हो रही हैं, आपको बुखार आ गया, आप में नपुंसकता आ गई, अगर आदमियों में कोई छुपा रहा हो तो, और औरतों को अगर मासिक होना बंद हो गया है 2 महीना 3 महीने में हो रहा, कहीं कोई रिकॉर्ड करने वाला उसको नहीं है कि भैया यहाँ आइए, यहाँ जाके रिकॉर्ड करवाइए। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वैक्सीन लगाइए, वो वैक्सीन को लगाइए जो अप्रूव भी अभी कुछ दिन पहले हुई है, और 1 साल से झक मरा रहे हैं सबके साथ। कोई पूछता ही नहीं है, कोई कुछ कहता ही नहीं। और सरकार 2 काम करवा रही है। पहला झूठी वैक्सीन लगवाने जैसे हम लोगों ने करवा रखा है, जिससे कि भविष्य में अगर कोई बोले हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, तो वो दूसरे को दिखा के बोल रहे ये हो रहा। ठीक है ना, आप अपना तर्क लगाइए। तो एक काम नहीं किया, ये बात रिकॉर्ड करके रखते। हाँ हाँ, कहीं हम प्रभारी को अभी सुना ही देते। हाँ हाँ बिल्कुल सुना दीजिए, अपने प्रभारी को सुनाइए। मैं आपको सुनिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है? आपको सुनो, आप सब लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। जिस टाइम पे कोरोना आया था, क्या बोला इन्होंने? विदेश के रास्ते आ रहा है, बोला ना? वही एयरपोर्ट में चेक हो रहा था, वही 14 दिन का क्वारंटीन हो रहा था। तो ये हिमालय में कहाँ से मिल गया इसका? यानी कि आपने टेस्ट करे, फर्जी टेस्ट आपने किया तभी तो मिला। आप इसका टेस्ट कराइए, इस लैब में कराइए पॉजिटिव, दूसरे लैब में करा दीजिए नेगेटिव, तो टेस्ट की क्या वैल्यू है भैया? यानी कि आप सुरक्षित जो मनुष्य है, जो स्वस्थ मनुष्य है, उसका जबरदस्ती टेस्ट करके, उसको जबरदस्ती बीमार करके, उसको जबरदस्ती इलाज कर रहे हो, ठीक है ना? उसके बाद कुछ दिन के बाद इनकी वैक्सीन आ जाती है और ये कहते हैं पहली डोज लगाओ, दूसरी डोज लगाओ, पहली जब तक नहीं लगाओगे ये नहीं करेंगे, 2 डोज जब तक नहीं लगाओगे वो नहीं करेंगे। और नेता ही होता है जिसको अपनी जान की सबसे ज्यादा चिंता होती है। अगर वो नेता 2 लाख की भीड़ में फिर रहा है, 10,000 की भीड़ में फिर रहा है, तो समझो कुछ गड़बड़ घोटाला है। जब इसको ही मरने की कोई चिंता नहीं है तो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अरबों रुपया फूकते हैं नेता, हमारे आपके टैक्स के पैसे का अरबों रुपया फूक देते हैं। प्रश्न जब तक नहीं कीजिएगा कोई आने वाला नहीं है। जैसे इन्होंने बोला ना कि भैया आज तक मेरे को किसी ने कुछ बोला ही नहीं, आज तक किसी ने कहा ही नहीं, हमको भी पीछे से भेड़िया धसान है कि जाओ टारगेट पूरा करो करके। तो आज तक आप कुछ बोलते ही नहीं है तो कोई क्या कहेगा? आप तो बैठ जाते हो, लो जी लगाओ, लो जी लगाओ, लो जी लगाओ। प्रश्न करोगे तो आगे बताएंगे ना कि भैया आज मेरे को टोका गया, मेरे से पूछा गया, खत्म होगी बात। आप लोग पूछते ही नहीं है, लगा लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। आपको कोई दिक्कत हो, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं। और एक डॉक्टर अभी 14 साल के ऊपर के बच्चों को लगेगा, इसीलिए मत मानो। कितने डॉक्टर हैं और कितने वैज्ञानिक हैं जो सामने आ गए हैं, जो बोल रहे हैं सामने आके कि भैया मत लगाइए, इसका कोई सरपूछ कुछ नहीं है, ये फर्जी महामारी है, ये पॉलिटिकल महामारी है। जहाँ नेताजी को रैली कर रही है वहाँ ये नहीं है, जहाँ आदमी को काम धंधा करना है वहाँ ये है। इसीलिए अब जो 14 साल के ऊपर से बच्चों के लिए आ रही है उनको बिल्कुल उसके लिए खड़े हो जाइए, मत लगाइए। आप यदि खड़े हो जाएंगे तो आप मालिक हो, आप पे जबरदस्ती करने वाला कोई नहीं है। जिस दिन कह दोगे कि भैया सुई से लेकर तलवार तक हम पैसा दे रहे हैं सरकार को, सरकार हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रही, उस दिन सरकार पीछे हट जाएगी। आप लोग कुछ कहते ही नहीं है, इसीलिए ना सर पे सवार है कि आटा देंगे तो 2 डोज लेके आओ, चावल देंगे तो 2 डोज लेके आओ, ये करेंगे तो 2 डोज लेके आओ। बोलना तो शुरू करो कम से कम। और आप भी जरूर बोलिएगा आगे जाके आज मेरे को टोका गया, ठीक है? उसके बाद आपने जो बोला वीडियो के पास दे आइए, तो मैं दे आऊंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 लोग भी साइन करके पेपर देने वाला मुझे मिल जाएगा, मैं वीडियो के पास चली जाऊंगी पूछने के लिए। बिल्कुल सीईओ से भी पूछ लूंगी भैया ये फर्जी महामारी के लिए इतना नौटंकी आपने कर किसने रखा है? आज शुरू किया था, आज उद्घाटन हो ही किया। हाँ वो घर घर घुस के लगाने नहीं हाई स्कूल में उद्घाटन, हाँ स्कूल में हॉस्टल वाले बच्चे को, जो बच्चा हॉस्टल में है उसको भी लगेगा। बिल्कुल मत लगाइए बच्चों को। बच्चा हॉस्टल में है, रात में ही तो टीवी में देख रहे थे कि जो बच्चा हॉस्टल में है उन लोग को भी लग जाएगा। मत लगाइए। लगाने से पहले खाली इतना पूछ लीजिए ना, जिम्मेदारी कौन ले रहा, कल मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। और रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है इसका डाटा कि कल मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कहने कहाँ जाऊँ कि इसको वैक्सीन लगाने का ये हो गया। अगर वो 2 चीज की सुविधा नहीं है तो मत लगाओ। आज तो मेरे पास पेपर आया था, उसमें लिखा था कि आधार कार्ड बच्चे का चाहिए और उसके अलावा उसका वो क्या कहते हैं माता पिता का सहमति पत्र चाहिए। तो आप सहमति दोगे नहीं तो आपकी सहमति के बगैर आपके बच्चे के शरीर में डाल कैसे कोई देगा?
सहमति तो आप ही लोगों ने देनी है ना। अब दे दोगे सहमति तो उसको लगाने में क्या जाता हो, लगा लेगा।